आज मैं अपनी बात ये कहकर शुरू कर रहा हूँ कि एक मानव ही है जो मानव को पथ भ्रमित करता है और एक मानव ही मानव को सही रास्ता दिखाता है। यानी सही रास्ते से मानव ही एक मानव को भटका देता है और वही मानव उसे सही रास्ता दिखलाता है। आज जो आप ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, मानव का जीवन अर्थात लक्ष्य, प्रत्येक मानव इसी दायरे में रहता है। ये 3 पार्ट में मैंने जिंदगी को बांटा। एक एक भाग पर हम चर्चा करेंगे और मैं फिर एक आपसे वही बात कहूँगा कि मेरी बात को आप आंख बंद कर भरोसा ना करें जब लग आपको सही महसूस ना करें। जब लग आपको सही ना लगे आप बिल्कुल मत मानिएगा और मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। बीच से देखेंगे कोई मतलब नहीं, बीच में छोड़ देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, पूरा वीडियो अगर आपने बड़े धैर्यपूर्वक शांतपूर्वक अगर देख लिया तो आपका नज़रिया जरूर बदल जाएगा। अब तक मैंने जो पिछले वीडियो में बताया है उन सब को मिलाकर आज मैं बताने जा रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं तो कुछ बता भी नहीं पाऊँगा और इससे ज़्यादा आप समझ भी नहीं पाओगे हमारी बात। जो मैंने जीवन में एकत्र किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको मैं ऋण स्वरूप मानता हूँ। जो मैंने समाज से सीखा, लोगों से सीखा, जानवर से सीखा, निर्जीव वस्तुओं से सीखा। मेरा जो अवलोकन करने का माध्यम है वो फिल्में, किताबें, समाज के लोग, लोगों का व्यवहार, सब वही मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। और मेरी बातों को आप इग्नोर भी मत करिएगा या हल्के में मत लीजिएगा। अगर मेरा अनुभव किसी से 21 नहीं है तो फिर 19 भी नहीं है। ये मेरा आत्मविश्वास समझिए या जो समझिए। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं ये बात दुनिया के हर मानव की बात के लिए कर रहा हूँ। ना मैं स्त्री पुरुष में भेद कर रहा हूँ, ना गरीब अमीर में भेद कर रहा हूँ, ना ताकतवर कमज़ोर में भेद कर रहा हूँ, ना अनपढ़ पढ़े लिखे में भेद कर रहा हूँ, किसी में नहीं कर रहा हूँ। ये बात सब पर लागू होती है। अब से जितने पहले लोग हैं उन पर भी लागू होती है, वर्तमान में जो हैं उन पर भी लागू होती है और जो भविष्य में आएंगे उन पर भी लागू होती है। जो मैंने जीवन को समझा है वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं प्रत्येक मानव के लिए बात कह रहा हूँ, कोई अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। हम भी इसी में आते हैं, आप भी आते हैं। बस आप समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और जो गलत हो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। अब कहीं से भी सोचिए, आप कोई भी मानव लीजिए। पहली स्थिति में हवा, हर मानव को चाहिए। पानी, हर मानव को चाहिए। यदि हवा ना मिले जी नहीं सकेंगे, यानी हवा जरूरत। इसके बाद पानी जरूरत, फिर भोजन, फिर कपड़ा, मकान, जीवन जीने एवं जीवन सुरक्षा के लिए संसाधन, जैसे दवा, बहुत सी वस्तुएं हैं, मोबाइल, लाइट, गाड़ियाँ, ठीक। संसाधन के लिए रुपए पैसे। अब जो हमें जीवन में संसाधन की ज़रूरत होती है उनके लिए रुपए पैसे की ज़रूरत होगी। ये तो है कि नहीं? सोचिएगा। अब धन दौलत रुपए कमाने के लिए कोई व्यवसाय करेंगे, आप कार्य करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर करेंगे, पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। आप मानिए या ना मानिए। व्यवसाय से संबंधित विषयों का ज्ञान, अब जो कोई कार्य करेंगे तो उससे संबंधित विषय का ज्ञान होना चाहिए। वो जैसे विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, कानून व्यवस्था, अर्थशास्त्र, संगीत और अन्य विषय, और भी विषय आते हैं।
अब हम सारे विषय इसमें तो लिख नहीं सकते हैं, विषय आते हैं, और जो विषय छोड़ दिए हैं वो आप समझिएगा। और ये जो नेचर का ज्ञान, जो प्राकृतिक का ज्ञान है, वो अनंत है। अनंत का मतलब बहुत है। अब कोई मानो भाई कर ले इसका ज्ञान एक जीवन में तो कर ले, हमें तो अपने जीवन में संभव लगता नहीं है, तो बहुत सा। फिर इसके बाद एहसास, इनमें से कोई चीज़ की कमी होगी तो हमें एक एहसास मिलेगा, फिर हम कार्य करेंगे, फिर एहसास मिलेगा, फिर कार्य करेंगे। यही जीवन भर चलता रहता है। और एक बात तो निश्चित है कि आदमी ना कुछ लेके आया है और ना लेके जाएगा। ये आप देख सकते हैं, कहीं किताब में लिखा होता मत मानिए, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कहीं भी से तो कोई भी मानव ले लीजिएगा, चलिए आपके पास ये समस्या नहीं होगी, पर ये समस्या लोगों के पास होगी, या तो धन कमाने की, या संसाधन नहीं, या पानी सही नहीं मिल रहा है, या बीमारी है तो हवा नहीं मिल रही है, तो कपड़े नहीं हैं, फिर मकान नहीं है, जीवन जीने के जो साधन है वो नहीं है। कहीं ना कहीं आप कोई मानो देख लिए परेशान है, एक स्थिति में इसमें परेशान होगा, एक समस्या। और भी बता दें, मानो को जो दुख होता है वो दो रूपों में मिलता है। नंबर एक शारीरिक, यानी शारीरिक कष्ट, और दूसरा मानसिक कष्ट, ये दोनों ही मिलते हैं। अब देखिए, ये भी शारीरिक कष्ट मिलेगा तो मानसिक कष्ट होगा, ठीक है। और आपको बात बता दें कि प्राकृतिक समस्या को ही मूर्त बुद्धि कहते हैं और इसी को ज्ञानात्मक कहते हैं, ठीक है। इसके नाम बहुत से हो सकते हैं, एक ही बात के बहुत से नाम हो सकते हैं, वह समझिएगा। जैसे बता दें आपको, अब H2O, वाटर, पानी, ये कई वस्तु के नाम हैं। हाँ, आप इनको अलग अलग नाम दे सकते हैं। कुछ कहेंगे कि ये शुद्ध है, वो अशुद्ध है, लेकिन नहीं, भाषा का मतलब केवल भाषा का अंतर है। दुनिया का हर आदमी एक ही फीलिंग में गुजरता है, फीलिंग यानी बेचैनी। अब मानसिक समस्या, अब मानसिक समस्या को अमूर्त बुद्धि कहते हैं, इससे भाषा। अब आप मानसिक समस्या कहिए, कोई क्रोध से परेशान, बड़ी गुस्सा आती है, कोई ज़्यादा सहनशील है तो परेशान है, किसी को घमंड आता है तो परेशान दूसरे किए है, और जो अधिक नम्र है वो भी परेशान है। किसी को मोह अधिक आता है, किसी से व्यक्ति से अपस्त होता शक्ति हो जाती है, मुँह छूटते ही नहीं, या इतना उदार हो जाता है कि सभी दान कर देता है, बचते कुछ नहीं। लालच, आदमी का लालच परेशान कर देता है, उसको भी परेशान करता है, दूसरे को भी परेशान करता है। ईमानदारी, अति ईमानदारी, लोगों जो ईमानदार अधिक होता है वही परेशान हो जाता है। काम वासना, इसे तो आप जानते हो, इससे भी व्यक्ति परेशान रहता है। अनुशासन है, मर्यादा। फिर वास्तविकता एवं कल्पनाओं में अंतर, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वास्तविकता कल्पनाओं में अंतर करना। नहीं, कल्पनाओं में डूबे रहिए, एहसास मिल रहा है, वास्तविकता से पता ही नहीं। जब वास्तविकता सामने आएगी तो भयभीत होगी, परेशान होगी कि अब क्या करें, होता है। फिर प्रेम, घृणा, दया, करुणा, जो बचा वो सब आप इसमें मिला लीजिए। ऐसा इसमें जो बचा वो आप कर लीजिए, ये अनंत क्षेत्र है। एहसास, अब इसके बाद ये आता है, ये स्थिति, रिश्ते, सामाजिक बुद्धि या क्रियात्मक। अब किसी में इंसानियत नहीं तो हर रिश्ता गड़बड़, या माता पिता से नहीं बन रही, भाई बहन से नहीं बन रही, दोस्ती सही नहीं चल रही, प्रेमी और प्रेमिका से झगड़ा चल रहा, पति पत्नी का भी नहीं बन रहा, दादा दादी अलग हैं, चाचा चाची से भी नहीं बन रहा, बुआ फूफा, अन्य रिश्ते सब मिला दें। पड़ोस यानी परिवार, पड़ोसी से नहीं बन रहा, समाज, देश, दुनिया जो बचा सब आप फील ही नहीं है। अब आप गौर करिएगा कि दुनिया का हर आदमी इनमें किसी स्थिति मिल जाएगा। अब बस समझने वाली बात है कि क्या है, जब आपके पास धन है, संसाधन है, यानी आपकी ये बुद्धि विकसित कर लिया, आपने धन इकट्ठा करके संसाधन कर लिया, और अगर आप में घमंड, ये चीज़ें हैं तो आपके रिश्ते खराब होंगे। अगर रिश्ते खराब हैं तो ये मानसिक टेंशन होगी, ये है मानसिक समस्या, ये शारीरिक समस्या।
और ये दोनों को मिलाकर मानसिक शारीरिक कर देते हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं? सोचिएगा, इसी में आप घूम रहे हैं और सभी घूम रहे हैं, और इन तीनों में संतुलन करने की ज़रूरत है। और अगर आप संतुलन करने की ज़रूरत है तो आपको ये पक्ष की ज़रूरत होगी। ठीक, मान लो किसी के पास अधिक पैसा है, ठीक है, वो क्रोधी है, घमंडी भी है, यानी ये सब चीज़ें हैं पांचों। कौन सा रिश्ता सही चल पाएगा? हाँ, माँ बाप का रिश्ता चल पाएगा, वो तुम्हें ढो लेते हैं। भाई माँ बाप ही तो एक ऐसे हैं कि तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर देंगे, इसके बाद और रिश्ता कोई माफ़ करेगा नहीं, वो तो बदले ही लेगा। समझिए, है कि नहीं? बारीक से समझिएगा। अगर आपके पास ये बुद्धि विकसित हो गई है, ये गायब है दोनों, तो आप कल्पना में जीते रहिए। हम सहनशील हैं, ईमानदार, रिश्तों का पता नहीं। ये आपकी भावात्मक पक्ष मजबूत हो गया, आप कल्पनाओं में जी रहे हैं तो कायदे से, इमोशन कंट्रोल किए बैठे हैं। लेकिन जब ये आपके पास नहीं है तो क्या करोगे? अच्छा, क्या आपके जिसके पास भी कोई भी मानो अगर धन कमा के बैठा है, और धन की बात इसलिए कर रहे हैं कि वही चल रहा है, सबसे ज़्यादा अहमियत लोग रुपये पैसों को देते हैं, ठीक, उसके पास, एक व्यक्ति के पास ये है, तो क्या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? किसकी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। चलो ठीक है, धन है, अच्छा वो है, लेकिन रिश्ते गायब है, रिश्ते हैं ही नहीं आपके पास, तो भी दिक्कत होगी, तो भी ज़िंदगी नहीं चलेगी। ठीक, ये दोनों आपके पास हैं, धन दौलत नहीं, मतलब आप बातें अच्छी अच्छी कर रहे हैं, रिश्तों में बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या रिश्तेदारों को, पति पत्नी को, माता पिता को, भाई बहन को, जितने भी रिश्ते हैं, अब आपको क्या भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप इन तीनों स्थितियों को संतुलित नहीं करेंगे, आप शांत नहीं रह पाएंगे, सुकून नहीं। अब शांत रहने के लिए तो हमने आपको बता ही दिया है, मन को शांत करने कैसे करना है वो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। मन को शांत करने के 7 उपाय बताएं, साथ में एक प्राणायाम योग बताया है। अब आप समझिएगा, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आपकी मानसिक दशा यही होगी। आप बच्चे हैं तो पढ़ाई करने मन नहीं लग रहा होगा, खेलने मन लग रहा होगा, ठीक है, क्या करना है, क्योंकि माँ बाप तो खिला ही रहे हैं। फिर आप और बड़े हुए 9-10 में तो आप प्यार में पड़ेंगे, ये रिश्ता आ गया, चलेगा, चोरी छुपके करोगे, होगा, बचोगे तो नहीं, बच ली भैया, बचोगे नहीं। भाई जो आपके दिमाग में चल रहा है वो यही है, मैंने इसीलिए कहा है मन का मापन, मेजरमेंट ऑफ माइंड, मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि आपके दिमाग में यही सब चल रहा है। कोशिश करके देखिएगा, यही चल रहा है। हाँ, आप अपने को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, दूसरे को अच्छी अच्छी बातें कर बहला सकते हैं, लेकिन अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और ये जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे तो आपको सुकून तो मिल ही नहीं सकता। आप बनावटी कितना भी मेकअप करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं कि अच्छे कपड़े पहन लिए तो आप भूख नहीं लगेगी, बीमार नहीं होंगे, नहीं पहने तो भी आपको बीमारी आएगी या भूख लगेगी। तो मन शांत करना अलग बात है और शरीर का सुरक्षा रखना अलग बात है। शरीर तो पहले है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर सारे सुख बेकार हो जाते हैं। कभी भी ध्यान करिए कि आपको थोड़ा सा बीमारी होती है तो मन नहीं लगता होगा, भैया हमारा तो नहीं लगता, यही लगता हम सही हो जाएं, आपका शरीर स्पेशल हो लग जाता है। और व्यक्ति बिना परिवार के रह नहीं सकता, कम से कम जीवन जीने के लिए एक रिश्ते की ज़रूरत नहीं तो आपका अकेलापन खा लेगा। अकेलापन चाहे बचपन का हो, चाहे जवानी को, चाहे बुढ़ापा, परेशान जरूर। और ज्ञान तो दिया जाता है, क्रोध नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, पर व्यक्ति करता है। ये इतनी बारीक चीज़ें कि कर ही डालता है। आजकल रिश्ते चल ही नहीं रहे, सही से धोए जा रहे हैं, बस एक दूसरे की फिक्र ना करके स्वयं की फिक्र लोग कर रहे हैं। आप समझिएगा,
कोई भी बात, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आपको इसी में फिट हो जाएगा। अब मैं अक्सर कहता था कि मैं उस दर्शन की बात कर लूँगा जिसमें सारे दर्शन एक साथ आ जाते हैं। इन तीनों को आप देख लीजिए। अब ये इसका विस्तार है, बहुत है। कुछ भी आप विज्ञान की खोज कीजिए, नेचर की, सब इसमें रख दीजिए। आपके दिमाग में जो चलता है, जो विचार चलते हैं, वो इसमें रख दीजिए। और आज जो कार्य करोगे, जिसके साथ रहोगे, वो इसमें है। देख लीजिए, बस यही जीवन है। आए हो, इसी के अनुसार चलते रहोगे, एक दिन शरीर छूट जाएगा, मिट्टी में मिल जाओगे। बस जिंदगी आपकी इतनी है। कौन याद रखेगा, कौन नहीं याद रखेगा, आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मायने ये रखता है कि आप कितने रिश्तों को संजो के रख रहे हैं। और रिश्ते निभाना सबसे टेढ़ीखे हो जाता है। रिश्ते निभाने के लिए सहना पड़ता है। और मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, किताबों का ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, जो अनुभव किया है वो बोल रहा हूँ, वही बात मैं बोल रहा हूँ। और मुझे किसी व्यक्ति को जानने में अधिक समय नहीं लगता। मैं इसी में उसको चेक कर लेता हूँ कि क्या बोल रहा है। फीलिंग से भी समझ लेता हूँ क्या फीलिंग आ रही है। व्यक्ति अच्छा बोल रहा, पर हमें फील महसूस नहीं हो रहा, हम समझ जाएंगे, पर किसी से कह भी नहीं सकते ना। रिश्ते निभाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता बचा के रखनी चाहिए। अगर आपने अपनी स्वतंत्रता नहीं बचा के रखी तो आप कोई मतलब नहीं। अब व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहेगा, पर आपको स्वतंत्र रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं आपको रह भी जताएगा। अब आप हमें बताइए कि कोई मानव अकेले कैसे जी सकता है, कितने दिन तक जी सकता है। इनमें से बस एक बात मैं कायदे से कह सकता हूँ कि अपने घमंड को इस तरीके से रखो कि ना तो हमें दूसरों को तुच्छ समझना है, हीन समझना है, और ना आपको कोई हीनता दिखाए कि आप हीन हो, तुच्छ हो, किसी लायक नहीं, मत समझो। क्यों समझो अपने आप को? आप लायक हैं, क्योंकि पैर में अगर कांटा लग जाए तो सुई से ही निकलेगा, चाकू से नहीं निकलेगा। अगर चाकू से निकालोगे जबरदस्ती के निकाले रहेंगे तो फिर कायदे से हो जाओगे। व्यक्ति निकालेगा ही, क्योंकि कांटा है, सुई से निकलेगा। तो ऐसे चाहे जो आप जैसे भी सोचते हो, आप इसे समझकर अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, दूसरे को जीवन को भी अच्छा कर सकते हैं। तो आप बने। अब मैं इसमें घंटों बोलता हूँ, आप भी बोर हो जाओगे, हम तो नहीं होंगे, बोलने की आदत है। आप इसे समझ लीजिए, गौर से समझ लीजिए। आप किसी भी अवस्था में इसकी जरूरत पड़ेगी, विश्वास के साथ कह रहा हूँ। कोई व्यक्ति, आप भी कहीं ना कहीं आप इसमें फंसे होंगे, परेशान होंगे कि ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी वैसी है। नेचर के अधीन हम हैं, इसीलिए नेचर का प्रभाव मानसिक समस्या रिश्तों पर पड़ता है। इन दोनों का आपस में पड़ता है। मानसिक समस्या आपकी अच्छी नहीं, रिश्ते खराब होंगे, रिश्ते अच्छे नहीं तो मानसिक समस्या खराब होगी, फिर शारीरिक की समस्या हो जाएगी। तो यही बात है। आज ये मेरा एकत्र करके वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो मेरा पूरा हुआ, और मैं आज बड़ा हल्का महसूस करूँगा कि जो समाज को मुझे देना था वो मैंने दे दिया। इससे ज़्यादा मैं समाज के लिए क्या करूँ? बेबस हूँ ना मैं, अकेला कर भी क्या सकता हूँ। उसका कारण भी है, मैं आपको बताऊँ कारण क्या है। जब भी मैं किसी को अच्छी बात समझाता हूँ, ये रही बुद्धि, पहले ही बता चुका हूँ। ये अंतःकरण, इधर क्रोध कर दो, लालच, चलो घमंड कर दो, लालच, मोह,
और काम वासना। जब व्यक्ति की बुद्धि को क्रोध ढक ले, मैं कुछ भी समझाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लालच ढक ले, कितना भी समझाऊं नहीं समझेगा, काम वो अपने करेगा, और वही क्रोध हमारे ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। वो जैसे ट्रांसफ़र करेगा हमारी मेमोरी में चला जाएगा, अब वो हमें परेशान करेगा। अब उसके बाद उसकी सफाई करें, मुँह हो जाए व्यक्ति को तो पक्षपात करेगा, चाहे जितनी गिड़गिड़ाते रहो, न्याय की बात मानते रहो। काम वासना आ जाए तो दुराचार करेगा, धोखा देगा। बस यही होता रहा, घमंड करेगा, तिरस्कार करेगा। अब जैसे हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं वो बैठ हो जाता है। खेल मेमोरी का है, आपके मेमोरी कार्ड में जो भरा पड़ा है आप काम उसी के अनुसार करेंगे। लोग एक प्रश्न पूछ देते मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के पीछे मैं कायदे से भगा हूँ, मोक्ष के पीछे कायदे से भगा हूँ। लक्ष्य जो मेरा लक्ष्य है वो कायदे का बनाया था, सबसे कायदे का बनाया था, उससे ज़्यादा लक्ष्य बनाएगा नहीं करती। भाई मोक्ष तो मानते हैं कि होता है, वो भी बना लिया। समझ में आया कि इनका संतुलन बिंदु, मतलब ऐसा बिंदु ना तो अति हो घमंड की, ना हो अति हो नम्रता की, बीच में मिडिल में खेलना है। ये बात हमें समझ में आ गई। तो प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ, बचपन से लगा के आज तक जो आपकी मेमोरी में पड़ा है, और मेमोरी के उस नॉलेज, उस अनुभव जिसके अनुसार आप कार्य करते हैं वही आप हैं। इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग होता है, परिस्थितियाँ अलग होती हैं और उसके अनुभव अलग हो जाती हैं। एक व्यक्ति को ले लो जो प्यार में नया नया पड़ा है, उसको कायदे अच्छा लगेगा, कहेगा वाह जीवन तो क्या है, बड़ा आनंदपूर्वक है। कुछ नहीं, उससे ऐसा व्यक्ति मिले जो दुखी यानी प्यार में ब्रेकअप हो गया हो, तो जिसका नहीं हुआ वो कहेगा अरे नहीं यार मेरी वाली तो ऐसी है, मेरा वाला ऐसा है, तो मैं गलत आदमी से फंस गए। अब जब जिसका प्यार अब उसका टूट गया तब उसकी हालत में वो आ गया, अब वो कहेगा नहीं वैसा है। तो जो जैसी स्थिति में होता है उसको वैसे ही महसूस होता है, ये होता रहता है। अब खेल इन्हीं का है कि क्रोध के चक्कर में आप अपना पत्नी को मारो कूटो, या पत्नी पति को उल्टा सीधा बको, घमंड में आकर पत्नी को तिरस्कार करो, या पत्नी सुंदर है तो पति का। इन दोनों में जिसने छोड़ना चाहा उसी का अगले को गुस्सा आ गई, ये छोड़ के गए तो प्रेमी को कायदे से गुस्सा आती है, गुस्सा आ गई, घमंड आ गई, तो पहले बहुत कस्में खाए जाएंगी, शादी से पहले भी या प्यार के समय खूब 7 जन्म तक निभाएंगे, ये निभाएंगे, छोड़ के जाएंगे, गुस्सा आएगी, और गुस्सा में क्या करेंगे पता नहीं, लालच है धोखा होगा। काम वासना में जब लड़का लड़कियां पढ़ जाती हैं तो घर वालों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, जा रहे हैं पढ़ने, काम कुछ चल रहा है। हम प्यार और प्यार के विपरीत नहीं हैं, या प्यार से घृणा नहीं करते हैं, लेकिन प्यार के नाम पर धोखा देना ये गलत हो जाता है। हाँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी आप क्या समझते हो, क्या करोगे वो आप समझिए, आपसे अच्छा हम थोड़ी आपके लिए समझ पाएंगे। बस ये कि इंसानियत के चलते दिल नहीं मानता है, अंतर्मन नहीं माना, दिल नहीं अंतर्मन नहीं मानता है। दिल तो पंप करता है, जब ब्लड पंप करता है कुछ नहीं होता उसमें। अंतर्मन ने कहा कि जो हमारे पूर्वज हैं हमारे लिए किया है तो हमें भी उनके लिए कुछ करना है। अब अधिक तो कुछ कर नहीं सकते, जितना कर सकते वो आपके सामने कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही था कि जो हमारे पास है वो हम आपको दे दें YouTube के माध्यम से, एक एक करके। तो हम किसी को समझा भी ना पाएंगे, समझाने जाएंगे तो गालियाँ खाएंगे, गालियाँ भी पड़ी हमको कायदे से। हम गाली नहीं देते फिर भी पड़ जाती है, सब कर्म का खेल हो जाता है।
अब भाई क्रोधी व्यक्ति को समझाओगे तो क्या करेगा, सब फोड़ेगा। घमंडी व्यक्ति को समझाओगे, ताकत जब लगे वो सुनेगा ही नहीं, सुनता ही नहीं। कोई किसी की कहाँ सुनता है, बाद में रोते हैं। तो ये हमने आपको दे दिया, और गौर से देख लीजिए आप, जो इसमें छूट रहा हो वो आप समझ लीजिएगा, लेकिन है इतनी। इससे ज़्यादा कुछ हो तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, और हम क्या कहेंगे। फिलहाल इससे ज़्यादा मिलना नहीं है। बस समझदार वही, इंटेलिजेंट वही व्यक्ति जिसने सारे रिश्ते निभाने का प्रयास कर लिया। हाँ, मैं रिश्ते निभाने का कह रहा हूँ, रिश्ते ढूंढने की बात नहीं कह रहा हूँ। आप अपनी तरफ से निभाइए। आपको किसी से प्यार करना है करिए, दूसरे को फोर्स ना करिए। वो प्यार करेगा नहीं करेगा उसकी मर्जी। और प्यार में भीख तो बिल्कुल मत मांगिए कि मुझे प्यार कर लो सोना या बाबू, कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने अंदर से आप नफरत हटा दीजिए, बदले की भावना हटा दीजिए, यही आनंद है। और एक बात बता दें, आप ये समझते हो कि आपको कोई खुश रखेगा कर गलत समझते हैं। आपसे ज़्यादा आपको खुश कोई रख नहीं सकता, ना ही आपसे ज़्यादा आपको कोई समझ सकता है। अगर आप अपने में खुश नहीं रह पा रहे तो आपको कोई खुश नहीं रख सकता। प्रेमी चाहे कि प्रेमिका को खुश रख लेंगे तो नहीं रख पाएगा, प्रेमिका चाहे पत्नी को खुश रख लेंगे नहीं रख पाएगा। हाँ, बच्चा चाहे तो माँ बाप को खुश रख लेगा, पर माँ बाप भी बच्चे को खुश न रख पाएंगे, उसके लिए डिमांड हो जाएंगे। पत्नी चाहे कि पति को खुश कर लेंगे, वो भी नहीं रख पाएंगे, और पति चाहे पत्नी को, वो भी नहीं। पूरा जिसके लिए हम कार्य करते हैं, कमाते हैं, धन दौलत रुपए पैसे गाड़ी बंगला जो कुछ कहें आप, प्रयोग इसी में करते हैं। माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, दोस्ती के लिए, हाँ इनके लिए भाई नहीं मत छोड़ो, पति पत्नी के लिए, ये सारे रिश्तों पर ही तो प्रयोग होते हैं। अब आप कैसे रह रहे हैं, कितना इग्नोर कर रहे हैं, ये आप बने रहो। वही है कि मिडिल स्टम्प पे रखना, कितना हमें घमंड करना है, कितना नहीं करना है, कितना क्रोध करना है, कितना सहनशील रहना है, कितना मुंह करना है, कितना उदार रहना है, कितनी लालच, कितनी ईमानदारी, कितनी काम वासना, कितना अनुशासन और मर्यादा, ये आप पर निर्भर है। मैं बस यही बातें आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और नहीं समझ में आए तो भैया क्या, ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, और भी पिछले वीडियो देख लीजिएगा। इन सब के लिए विस्तार में थोड़ा थोड़ा बोले, इसके लिए भी बहुत बोला, इनके लिए भी बहुत बोला हमने सबके लिए है। अब यही बातें रिपीट करके बताते रहें, या एक लाइन करके बताते रहें, इसीलिए हमने सोचा कि एक साथ ही सब बता दिया जाए, सही रहेगा। और अगर आप अपने आप पर भरोसा रखते हो, कर्म पर भरोसा रखते हो, तो आप कोई लक्ष्य पा सकते हो आसानी से। समय लग सकता है, और मैं यही कहूँगा कि आप वर्तमान को ईमानदारी दो, भविष्य आपको तरक्की और सुकून देगा। जो काम करिए ईमानदारी से करिए, अब ऐसा नहीं कि चोरी ईमानदारी से करेंगे, ये भी नहीं। चोरी करना क्यों मतलब, कभी सोचा? मान लीजिए कि आपके पास रुपए हैं या कुछ वस्तुएं हैं, कोई चुरा ले, आपको कितना तकलीफ होगा। ऐसी तकलीफ जब किसी की आप चुरा लेंगे तो होगा कि नहीं होगा, इसीलिए चोरी करना गलत होता है। अब नशा वाली भी समस्या इसी के अंतर्गत आती है। जो व्यक्ति नशा करते हैं उनका शरीर वैसे ही डिमांड करने लगता है, और फिर जैसा हाल इन पांचों को होता है वैसे हाल नशा का होता है। बुद्धि को जैसे नशा ने कमज़ोर किया, सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर, तुरंत ये सक्रिय हो जाते हैं। जब व्यक्ति नशा करता है ये एक्टिवेट होगा, फिर इसी का लालच बढ़ जाएगा, फिर मोह, फिर घमंड, फिर क्रोध बदल जाएगा, मन कटाइया हो जाएगा देहाती भाषा में। अब ये मन का खेल है, कपड़ों से कोई अंतर नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, ये हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, तो कि शायद अच्छे कपड़े पहनेंगे तो माइंड अच्छा रहेगा।
ये शारीरिक स्वास्थ्य है, ये मानसिक स्वास्थ्य है, दोनों अलग अलग है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, मानसिक के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ये स्वस्थ हो गया तो ये स्वस्थ हो जाएगा, ये स्वस्थ है तो ये स्वस्थ। जो शरीर के हट्टे कट्टे होते हैं उनमें घमंड कायदे का होता है, गुस्सा होती है, मारकुटैया होती रहती है, गाली गलौज होता रहता है। अब जरूरी नहीं कि ये सब अच्छी तरीके से कर लिया तो क्या, तो खाने नहीं खाएगा तो शरीर जर्जर हो जाएगा। आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और रहना इसी तीनों के अंतर्गत है, हम भी इसी के अंतर्गत हैं, हम भी से बात थोड़ी है। हमें भी मुँह बढ़ जाता है कि समाज को समझा दें तो लोग सुधर जाएं, जो तकलीफ़ में हैं वो बच जाएं, पर हमारे सोचने से थोड़ी होगा, वो तो उनकी समस्या है, उनकी मेमोरी में क्या पड़ा तब वो हल होगा। फिलहाल अब हमने आपको बता दिया है, कितना बोलें कितने उदाहरण दें इसमें, कहीं से भी आप समझ लीजिएगा, इनको गौर करके समझिएगा। अब ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा लोग होता है कि जैसे कोई अच्छा गणतव्य हो, अब हम बता दें कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कह दें कि ये अब इसको 15 सेकंड में आंसर दे दूं और किसी ने दे भी दिया, अगर किसी ने 15 सेकंड में इसका आंसर दे भी दिया तो क्या भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि रिश्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर विषय अपनी जगह होता है। इसका ज्ञान करके धन कमाओगे, फिर अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा इंसानियत प्रति, तब जाके आपको सुकून मिलेगा। नहीं कोई समझता कि मेरा ये विषय अच्छा है, मेरा भूगोल इतिहास अच्छा है, दर्शन बहुत आता है, मनोविज्ञान बहुत अच्छा है, या संगीत, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। जब दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो कायदे से बात करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप समझिए, जितना बोलना था बोल दिया। अब आपको निर्धारित करना है कि लक्ष्य आपका कैसा है। आपने लक्ष्य बहुत बना लिया, शायद वो कल्पनाओं में घुस गए, वो कहाँ से पूरा होगा। उदाहरण स्वरूप मानो कि कुछ तो सीमाएं होती हैं। अब हम कहें कि हम एक नदी का पूरा पानी पी जाएं तो पी जाएंगे, भाई शरीर की भी क्षमता होती है। आप एक लिमिट से ज़्यादा खाना खाओगे शरीर स्वीकार नहीं करेगा, एक लिमिट से ज़्यादा कपड़ा पहनोगे शरीर स्वीकार नहीं करेगा। शरीर आपका लिमिट में ही स्वीकार करेगा। कोई भी चीज़ ज़्यादा कर दोगे स्वीकार नहीं करेगा, परेशान कर देगा। तो अब आप समझ सकते हो किससे कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं करना है। और आगे भी हम जुड़े रहेंगे। सोचा था कि बस इसके बाद बता दिया, बस बंद कर देंगे बोलना, पर ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे, सक्रिय बने रहेंगे तो अच्छा होगा। तो आप समझिएगा, इन सारी चीज़ों के अवलोकन एनालिसिस कर लीजिए, और जो रिश्तों में गड़बड़ी उसको सुधार लीजिएगा। जो दिमाग में फितूर चलता है, घमंड वगैरह, क्रोध की जल्दी आता है, घमंड आ जाता है, लालच चढ़ी रहती है, वासना चढ़ा रहता है, उसको भी कोशिश करिएगा कि सुधार लें कि नहीं हम सहनशील हैं, नम्र हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं। अब आप समझिएगा, एनालिसिस करिएगा। मैंने कहा था कि मैं आपकी समस्या सॉल्व नहीं करूंगा, बस समस्या का कारण बता दूंगा, सॉल्व आपको करना है। भाई गुस्सा आपका है, आप कम करोगे कि हम करेंगे। कोई दूसरा गुस्सा कम करने जाएगा तो उसके आप गाली गलौज दोगे। भाषा दो ही रूप में बदलती है, यानी बिगड़ती है। या तो व्यक्ति क्रोध में होता है तो बिगड़ता है, या तो घमंड में होता है तो बिगड़ता है। भाषा दो ही रूपों में अच्छी होती है, या उससे लालच होता है या उसमें इंसानियत होती है। आप समझिए। बस फिलहाल इसके अलावा बोलने को शायद अब कुछ है नहीं, कई बातें रिपीट हो रही हैं। और संगीत भी नहीं सुनाएंगे तो आगे सुनाएंगे।
क्योंकि इसको ऐसे ही रखा जाए तो अच्छा है। और आपने पूरा वीडियो हमारा ध्यानपूर्वक सुना है और समझा है। आप अपने जीवन को भी अच्छा बनाएंगे, अपने रिश्तों को भी कायदे से रखेंगे, उनको भी जीने का मौका देंगे, स्वतंत्रता देंगे, तो भी आपको अच्छे से प्यार करेंगे, स्वतंत्रता देंगे, अच्छा फील कराएंगे। जब आप दूसरे को अच्छा फील कराएंगे तो आपको कराएगा। तो सब इंसानियत जरूरी है, न्याय भी जरूरी है। न्याय का मतलब किसी ने कुछ गलती की तो उसे उचित दंड देना, ऐसा नहीं बदले की भावना से कायदे से उसे दंडित कर देना। ये न्याय होता है, सबसे ऊपर न्याय होता है। न्याय है और न्याय इंसानियत अलग अलग नहीं होती है। और इंसानियत है तो आप में प्रेम है, घृणा इंसानियत एक साथ नहीं होती है। और आप समझ लीजिएगा, आपने पूरा वीडियो सुना, समझा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद।